मेरे प्यारे साथियों एवं बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको वर्ग 12th का जो इतिहास विषय है उसके अंतर्गत जो दूसरा पाठ है, दूसरा पाठ का राजा, किसान और नगर, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका प्रभाव अशोक के जीवन पर क्या पड़ा था। तो खास करके इंटर के बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार परीक्षा में ये सवाल आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले आपको कलिंग युद्ध बताने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दें मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र हुआ उसका नाम था अशोक। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की यह तीसरा शासक था जिसका नाम था अशोक। अशोक के बारे में और बातें अगर हम कहें तो इनकी 5 पत्नियां थी, जैसे देवी, तिस्रक्षिता, कारोबाकी, असंधमित्रा, पद्मावती। तो इसमें जो देवी थी उससे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो इस प्रकार से हम कहें कि इनका जीवन था। तो एक महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन में तब घटी जब कलिंग युद्ध हुआ। तो ये जो कलिंग युद्ध के बारे में आज हम जानेंगे, तो ये कलिंग जो है जगह, वह भारत के ही एक हिस्से है जिसे आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस कलिंग युद्ध में बहुत ढेर सारे लोगों की हत्या हुई थी, अर्थात उसकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि लगभग लाखों लोग मारे गए थे, यानी 1 लाख लोग लगभग मारे गए थे इसमें, और 1.5 लाख के आसपास लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसकी भी बाद में कहा जाता है कि मृत्यु ही हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा भीषण रक्तपात था कलिंग युद्ध, और इसके बाद अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया और आज हम लोग उसको पढ़ते भी हैं। अशोक के जो 13वां अभिलेख है उसमें ही इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में कह दें कि कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे। महत्वपूर्ण भूमिका में थे इधर मौर्य साम्राज्य का अशोक, और उधर कलिंग का राजा था जिसका नाम था अनंत पद्मनाभन। वैसे बहुत सी किताबों में इसका जिक्र नहीं है कि वहाँ के कौन से राजा थे, सिर्फ इतना लोग जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और उसमें उसकी विजय हुई थी। तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था उसके कई कारण थे। कारणों में मूल रूप से अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण था, अगर हम विस्तार से बात करना चाहें तो थोड़ा और आपको बताएं कि पहला महत्वपूर्ण कारण था साम्राज्य विस्तार। अर्थात जिस तरह से इनके पूर्वजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक उसी प्रकार यह भी चाह रहा था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो एक कारण। दूसरा कारण था व्यापार वाणिज्य। अर्थात जो ये कलिंग जो जगह है वह अभी जो पाटलिपुत्र का हिस्सा है, पटना का जो हिस्सा है, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, उससे ज़्यादा दूर नहीं हुआ करता था। अर्थात जो उड़ीसा राज्य है आज के समय में, उसी उड़ीसा राज्य की बात की जा रही है। तो पूरा साम्राज्य इसका बड़ा साम्राज्य हो चुका था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा था कलिंग जो इसके हिस्से से बाहर था। कहा जाता है कि जब नंद वंश का शासन चल रहा था तो उस समय कलिंग
उसी के साथ हुआ करता था, अर्थात मौर्य साम्राज्य में ही था। लेकिन इसके बाद चंद्रगुप्त बिंदुसार ने इसे जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तो कह सकते हैं कि उसका बदला लेने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया और कलिंग पर चढ़ाई भी की, युद्ध भी हुआ और उसमें इसकी विजय भी हुई। एक और कारण बताया जाता है कि जो कलिंग का एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बड़े जंगली क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ हाथी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। तो उस समय सेना के लिए हाथी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुआ करता था। तो ये सब महत्वपूर्ण ऐसे कारण थे जिसके लिए अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और उस पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त की तो इसके जीवन के लिए, अशोक के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा बना परिवर्तन का, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 महत्वपूर्ण ऐसी बातें हुई, इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, जिससे इनका जीवन धारा ही बदल गई। तो चलिए आज हम जानते हैं विस्तार से कि कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहले लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया, उसे युद्ध से घृणा हो गई और उसने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया। उसने अपनी जीवन धारा ही बदल दिया। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित प्रभाव अशोक पर पड़े। तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध जो हुआ 261 ईसा पूर्व में, उससे अशोक के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहला प्रभाव पड़ा धर्म विजय का, अर्थात धर्म विजय की बात इन्होंने आगे बढ़ाई। तो इन्होंने कहा कि अशोक ने अपने कदम विश्व विजय के स्वप्न को तोड़कर धर्म विजय की ओर बढ़ाए। उसे अब प्रतीत हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी विजय मानव के हृदय पर विजय प्राप्त करना है। अर्थात कहा जाता है कि धर्म विजय की ओर अशोक ने अपना कदम बढ़ाया, अर्थात जो इसका सपना था कि हम विश्व विजेता बने, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया पर मेरा शासन हो, ये अब सपना इन्होंने त्याग दिया। क्योंकि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, इतनी खून की नदियां बही, जिसको देख करके यह द्रवित हो उठा। इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसको लगने लगा अशोक को कि हमारा जो विश्व विजय का जो सपना है वह सही नहीं है, अब धर्म पर विजय होना चाहिए, ये मेरा सपना होना चाहिए। और उसके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध को त्याग दिया यहाँ से और धर्म विजय की ओर आगे बढ़ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कारण कहा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करना। इसका प्रभाव अशोक के जीवन पर दूसरा प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म ग्रहण करना। कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह भी संभव था कि यदि कलिंग युद्ध ना होता तो वह बौद्ध धर्म ग्रहण ना करता। अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध का दूसरा प्रभाव कहता है कि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि पहले वह ब्राह्मण धर्म को मानता था और बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यह अगर कलिंग युद्ध नहीं होता तो शायद अशोक इस धर्म को नहीं अपनाता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इस तरह का परिवर्तन होता ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसा नहीं होता, इस चीज़ों को वह नहीं देखता, तो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करता। बौद्ध धर्म को उन्होंने सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया, बल्कि उसके प्रचार प्रसार के लिए स्वयं भी और अपने पुत्र पुत्रियों को भी देश के साथ साथ विदेशों में भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो आगे देखते हैं इसका तीसरा कारण। तो तीसरा कहता है कि जीवन शैली में परिवर्तन, यानी अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध का तीसरा प्रभाव पड़ा कि अशोक का जीवन शैली ही बदल गई। जीवन शैली का मतलब जो उसकी जीवन की दिनचर्या थी वह परिवर्तन हो गया। जीवन शैली बदलने का मतलब कि जब कलिंग युद्ध से पूर्व अशोक के बारे में कहा जाता है कि
कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़े, शिकार खेले, मांसाहार खाया और विलासिता का जीवन बिताया, परंतु इस युद्ध ने उसकी जीवन धारा ही बदल दिया। वह अहिंसा का पुजारी और दीन दुखियों का रक्षक बन गया। कहा जाता है कि तीसरा इसमें जो परिवर्तन आया, इस पर जो प्रभाव पड़ा अशोक के जीवन पर, वह जीवन शैली में परिवर्तन के बारे में कहा जाता है। अर्थात कलिंग युद्ध से पहले जैसे इसके पूर्वज के सिद्धांत हुआ करते थे, जिन विचारधाराओं को मानते थे, जिन बातों को वो करते थे, जिसमें खास करके बात करें तो जैसे शिकार खेलना, जैसे मांसाहार का सेवन करना, विलासिता का जीवन व्यतीत करना, ये सब कार्य कलिंग युद्ध से पूर्व किया करता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इन सब बातों को इन्होंने त्याग दिया, अर्थात इसीलिए कहा गया कि इनकी जीवन धारा ही बदल गई और यह अहिंसा का पुजारी हो गया। यानी आज के बाद इन्होंने कह दिया कि मुझे जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाना है, मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना है, अर्थात अहिंसा का पुजारी हो गया, हिंसा का मार्ग इन्होंने छोड़ दिया। रक्तपात, खून खराबा, ऐसी बातें इन्होंने अपने जीवन से निकाल दी। इसीलिए कहा जाता है कि इनके जीवन शैली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके जीवन पर क्या और प्रभाव पड़ा। चौथा कहा जाता है कि निर्बल सैनिक संगठन। युद्ध नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए संभवतः सेना काफी हद तक उत्तरदायी है। चौथा प्रभाव कहा जाता है कि निर्बल सैनिक संगठन। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब जो हमारे शासक हैं, जो हमारा राजा है, उसने जब युद्ध करने का निर्णय ही अपने मन से त्याग दिया, तो स्वाभाविक है कि जब हम युद्ध नहीं करेंगे तो सेना की उतनी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होगी। और अशोक पर भी यही बातें लागू हुई कि उसने जब इस धर्म को अपना लिया, ब्राह्मण धर्म को अपना लिया, धर्म प्रचार में लग गया, तो उन्हें लगा, और उन्होंने जब विश्व विजेता का सपना त्याग दिया, मन से लगा कि अब मुझे अनेक क्षेत्रों की जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्वाभाविक है उन्होंने सेना के जो सेना बल था उस पर उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। अर्थात सेना की तरक्की पर, सेना की व्यवस्था पर, सेना पर जो खर्च होते थे, उन सब बातों पर इन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। उस पर पूर्णतः लगा जैसे एक तरह के रोक लग गई, उस पर इन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, जिसका कारण बना कि अंत में मगध साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ। क्योंकि जब सेना ही नहीं रहेगी तो कोई भी साम्राज्य अपने राज्य को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ नहीं रख सकता है बहुत दिनों तक। तो ये महत्वपूर्ण 4 कारण आप कह सकते हैं कि सबसे पहले कि जो कलिंग युद्ध था उसका अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि 4 कम से कम महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहला कि इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया। दूसरा कि ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। तीसरा कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। चौथा, यह शांति और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। तो इतने बड़े परिवर्तन के कारण ही जो आदमी कभी हिंसक हुआ करता था, अपने जीवन में सिर्फ मार काट यही सब देखा था, राजपाट के विस्तार के लिए कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाया करता था, तो उस तरह के लोग जब जीवन में इतने बड़ी परिवर्तन में आ जाते हैं, उसके जीवन में जब इतना बड़ा बदलाव हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि वह कोई महान व्यक्ति ही हो सकता है। इसीलिए अशोक को एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, महान सम्राट कहा जाता है। तो आज हम जाने कि चंद्रगुप्त बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, अर्थात चंद्रगुप्त का जो तीसरी पीढ़ी थी, पोता था अशोक, उसके जीवन पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो मूल रूप से ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।